दृश्य 2। अब वो नाटक का पहला भाग था, इसमें दरबार सजा हुआ है। नाटक में ऐसे लोग स्टेज पे दिखाते हैं ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारे पात्रों का डायलॉग्स वगैरह। तो वो नाटक का पहला भाग था जिसमें दरबार का सीन दिखाया गया था। अभी दृश्य 2, तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जंगल और शाम का टाइम। ठीक है, स्थान है जंगल और समय है शाम का। अकबर और दरबारी एक लंबी और ऊंची दीवार के पास खड़े हैं। बीरबल बादशाह के पास खड़े हैं। अकबर, बीरबल यह क्या है? क्वेश्चन करते हैं ना, ये क्या है? बीरबल बड़े मासूम बनकर बोलते हैं भोलेपन से, यह दीवार है जहां पना। अकबर, यह यहाँ जंगल में क्यों बनाई गई है? बीरबल, उस पार इंद्र का दरबार लगा है, महाबली शहंशाह। शहंशाह मतलब वही महाराज। अकबर, इस दीवार में इतने छेद क्यों हैं? तो बीरबल कहते हैं अदब से सिर झुकाकर, बीरबल मतलब आदर में सिर नीचे करके बोलते हैं, इन्हीं में से इंद्र का दरबार देखा जाएगा हुजूर। ये छेद ठीक आदमी की ऊंचाई पर हैं, मतलब जैसे इंसान की हाइट थी उसी उसी ऊंचाई पर छेद बनाए गए थे ताकि हर कोई एक ही छेद में से देख सके इंद्र का दरबार। अकबर, अच्छा इंद्र का दरबार कब दिखाओगे? बीरबल, अभी जहां बना, लेकिन एक शर्त है। अकबर, वह क्या? बीरबल, हुजूर बेअदबी माफ हो, यह पहले ही बता देना जरूरी था कि वे उसी को दिखाई देंगे जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बेअदबी मीन्स जैसे लोग बोलते हैं ना गुस्ताखी माफ हो, मतलब ऐसा अकबर को ऐसा ना लगे कि हाँ मेरे खिलाफ ये कैसे आवाज ऊंची कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले ही माफी मांग ली, बोली कि सॉरी उन्होंने बोला कि अनादर के लिए माफी चाहता हूँ, मैं आपका अनादर तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये दरबार सिर्फ उसको ही दिखाई देगा जिसने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो। बीरबल की यह शर्त सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं। अकबर मन ही मन, क्या मैं झूठ नहीं बोलता? बचपन में खाने पीने के बारे में माँ से कई बार झूठ बोल चुका हूँ, और अब राजकाज में भी क्या कम झूठ बोलना पड़ता है? ऐसा सोच रहे हैं रियलिटी में। अच्छा ऊपर जाने का रास्ता बताओ, हम तो इंद्र का दरबार देख कर ही जाएंगे। बीरबल, यहाँ पधारिए जहां पना। कहते हैं कि हाँ हाँ यहाँ पधारिए। एक बीरबल अकबर को चबूतरे तक सीढ़ी से ले जाते हैं, सभी दरबारी पीछे पीछे जाते हैं। जहां से इंद्र का दरबार दिखाई देगा वहां पे चबूतरे बने हुए हैं, उस चबूतरे पर ही बोलते हैं कि यहाँ पधारिए जहां पना, इधर आइए मालिक। बीरबल चबूतरे पर सबके चढ़ जाने के बाद एक छेद से आंख लगाकर, जहां पना अपने सामने के छेद से आंख लगाकर देखिए। दरबारी साहबान आप भी अपने अपने सामने के छेद से देखें। मतलब हर किसी के हाइट के हिसाब से छेद बने हुए थे। तो जब चबूतरे पे सब लोग खड़े हो गए हैं तो बीरबल पहले एक छेद में से आंख लगाकर देखते हैं और बाकी सबको भी बोलते हैं कि आप लोग भी अब आंख लगाकर देखिए। बीरबल देखिए देखिए सब देखिए, इंद्र के सेवक फर्श पर बिछाने के लिए रंग बिरंगी बेल बूटों वाली कालीने लेकर आ रहे हैं। जैसा ऐसा सीन दिखा रहे थे, अब लोगों को दिखे ना दिखे, लोगों को नाटक तो करना ही था। सभी देखते हैं लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी सभी चुप रहते हैं। सच बोलने पर भांडा फोड़ हो जाने के डर से दरबारी हाँ में हाँ मिलाना मुनासिब समझते हैं। मतलब कि हाँ किसी एक को दिख रहा है तो हाँ हाँ मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, ऐसा कहने के अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। नहीं तो सबको मालूम पड़ जाता ना कि हाँ मैंने तो झूठ बोला है, अपनी लाइफ में मैं झूठ बोलता हूँ। तो सभी अपने अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मतलब जैसा कोई एक बोल रहा है उसी के पीछे सब हामी भर रहे हैं। दो तीन दरबारी एक साथ हाँ हाँ बड़ी उम्दा कालीने हैं। उम्दा मीन्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया कालीने हैं। अकबर सोच रहे हैं मन में, मुझे तो घास के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। एक दरबारी मन में, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर सच कहूं तो मेरी हंसी होगी। प्रकट में रियल में क्या बोल रहा है, मन में तो सोच रहा है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सच कहूंगा तो मेरी हंसी उड़ेगी। अब रियलिटी में क्या बोल रहा है, सच में क्या बोल रहा है, वाह वाह कालीने बिछाने वाले कैसे सजीले जवान है, मतलब कितने सुंदर नवयुवक हैं, कितने गठीले बदन के हैं, दिल डोल कितना अच्छा है इनका। बीरबल आप देख रहे हैं ना, अच्छा आप देखिए, मसनद और गद्दे लिए कुछ और सुंदर जवान आ रहे हैं। मसनद मीन्स तकिया, जो साइड में हाथ लगाने के काम आता है ना, हाथ रखने के काम आता है, हाथ टिकाकर बैठते जिस तकिए के सहारे, उसको बोलते हैं मसनद। तो उन्होंने देखा कि हाँ हाँ आपको दिख रहा है ना कालीने बिछाने वाले नौजवान कितनी खूबसूरत है, आपको दिख रहा है ना, तो कुछ और भी नौजवान तकिए वगैरह लेकर आ रहे हैं। अकबर मन में, मैं कुछ ना बोलूं तो मेरे दरबारी मुझ पर शक करने लगेंगे। प्रकट में, अरे हाँ चवर छत्र वाले भी तो आ रहे हैं।
मतलब जो छत्र लेके खड़े होते हैं ना, चवर चवर और छत्र वाले। चवर मतलब जैसे पहले राजा महाराजाओं को पंखा झलते थे ना, उनकी दासियां अगल बगल में खड़े होते थे, मोर पंखों के बने हुए बड़ी बड़ी पंखे होते थे, हवा करने के लिए काम आते थे, उनको चवर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ हाँ, मुझे भी तो दिखाई दे रहा है, चवर छत्र लेकर भी कुछ लोग आ रहे हैं। बीरबल खुश होकर, हाँ खुदाबंद, मन में, अब अपने मन में सोच रहे हैं, इस समय सभी मेरे चंगुल में हैं, मतलब जैसा मैं नचाना चाहूं वैसा लोग नाच रहे हैं मेरे इशारों पर। रियलिटी में, प्रकट में, वह देखिए अप्सराओं का झुंड चला आ रहा है। पहला दरबारी, वाह वाह, कैसी खूबसूरत अप्सराएं हैं। अकबर मन में, क्या सचमुच सबको दिखाई पड़ रहा है। बीरबल, देखिए जहां पना अप्सराओं का एक दल सुगंधित जायकेदार शरबत लेकर आ रहा है। जायकेदार मतलब बहुत ही टेस्टी शरबत लेकर आ रहा है। दूसरा दरबारी, पीछे पीछे इंद्र की खास दासियां भांति भांति के पकवान लेकर आ रही हैं। भांति भांति मतलब डिफरेंट टाइप्स के। तीसरा दरबारी, वाह भाई वाह, कितना सुंदर समा है, मतलब कितना सुंदर सीन है, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। उनके हिसाब से ये दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। अकबर मनी मन, सभी तो देख रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं। बीरबल, देखिए साहबान, अफसराएं अब कतार में खड़ी हो गई हैं। कतार मीन्स एक लाइन में, एक क्यू में, पंक्ति में खड़ी हो गई हैं। दरबारी, हाँ हाँ, इंद्र का इंतजार उनके चेहरों से झलक रहा है। बीरबल, वह देखिए अपने दरबारियों से घिरे इंद्र देवता भी पधार रहे हैं। चौथा दरबारी मन में, अभी तक मैं चुप रहा, कहीं मेरी सच्चाई पर किसी को शक न हो जाए, इसलिए बोलना जरूरी है। प्रकट में, आहा कैसी शान है, इंद्रदेव के मुकुट में तो मानो सूरज चांद जड़े हों। चौथा दरबारी सोच रहा था कि मैं तो चुपचाप हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ ना बोलूं तो लोगों को शक हो जाएगा कि अरे यही बहुत बड़ा झूठा इंसान है, इसको ही नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो इसलिए उसने भी हाँ में हाँ मिलाई। पांचवा दरबारी मन में, यह जाहिर करना जरूरी है कि मैं भी देख रहा हूँ। अब प्रकट में, इंद्र महाराज और इंद्राणी को चवर डुलाती परियां कितनी खूबसूरत है। चवर मतलब पता है ना, पंखा, हाथ से बने हुए पंखे होते थे मोर पंखों के। तो पहले राजा रानियों का ऐसे ऐसे, मतलब राजा रानियों की दासियां उनको हाथ से पंखे झलती थी, तो उनको चवर डुलाना बोलते थे। खुदा की कसम, मैंने ऐसी खूबसूरती सपने में भी नहीं देखी। बीरबल, बीरबल, जहां पना देखिए साजिंदे अपने अपने साज संभाल रहे हैं। अब अप्सराओं का नृत्य शुरू होगा, सब बारी बारी से अपना नाच दिखाएंगी। साजिंदे मतलब जो लोग वाद्य यंत्र बजाते हैं ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो साजिंदे मतलब बजाने वाले और साज मतलब इंस्ट्रूमेंट्स। तो अप्सराएं नृत्य करेंगी, ऐसा वो बता रहे हैं। छठा दरबारी, लीजिए अप्सराएं नाचने भी लगी। उनकी कमर की लचक, पैरों की थिरकन और तबलों की थाप ने कैसा सुंदर समा बांध दिया है। सब एक से बढ़कर एक है। छठा दरबारी बोल रहा है कि अप्सराएं तो अब नाचने भी लगी, उनकी कमर देखो कैसे थिरक रही है, पैर कितने अच्छे से रिदम पे चल रहे हैं, और तबलों की थाप कितनी अच्छी लग रही है, कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। सातवां दरबारी, पोल खुल जाने की डर से, खुदा की कुदरत, क्या गजब का नृत्य है, लगता है इसे देखता ही रहूं। अकबर घबराकर, बीरबल यह नाच तमाशा कब तक चलेगा। बीरबल, जब तक हुजूर चाहे। देवराज इंद्र के दरबार में ऐसी मनोरंजक सभा तो प्रतिदिन होती रहती है, स्वर्ग के महाराज जो ठहरे। अकबर मन में, मुझे तो यहाँ एक तालाब दिखाई पड़ रहा है। प्रकट में, बीरबल यह तालाब किस लिए है। बीरबल, हुजूर अप्सराएं उसमें किल्लोल करेंगी, इंद्र महाराज जल विहार करेंगे। किल्लोल मतलब अटखेलियां, जैसे तालाब में नहाने, या हम लोग किसी वाटर पार्क में जाते हैं जब, तो नहाने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर पानी वगैरह फेंकते हैं ना, तो वैसा ही मतलब हंसी टिटोली, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, ये सब चीजें हैं किल्लोल करेंगी। और इंद्र महाराज जल विहार करेंगे। अकबर उत्सुकता से, दरबार समाप्त होने के बाद तालाब का क्या होगा। बीरबल उत्साह से, वह हमेशा कायम रहेगा खुदाबंद, उसमें पशु पक्षी पानी पिएंगे, राहगीर नहाएंगे और आराम करेंगे, किसान अपने खेतों को सींचेंगे और सभी हुजूर को दुआएं देंगे, आवाम में आपका सम्मान होगा। अकबर, अच्छा, इंद्र महाराज से प्रार्थना करके खेल जल्दी खत्म कराओ। बीरबल, बहुत अच्छा खुदाबंद, आप नीचे तशरीफ ले जाइए, शाम हो रही है, राजमहल पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा जाएगा। मतलब इनको चलने के लिए बोल रहे हैं। बादशाह सीढ़ियों से उतरते हैं, पीछे पीछे दरबारी चलते हैं। बीरबल प्रसन्नचित्त बादशाह के साथ चल रहे हैं। सभी दरबारियों के चेहरों पर झेप है।
मतलब उनका काम तो सफल नहीं हुआ, उल्टा उनको ही अपने मुंह की खानी पड़ी। ऐसा उनको, उनका चेहरा ऐसा उड़ा हुआ है, बिल्कुल लज्जित होने का जैसे भाव ना, कह रहे शर्म के मारे, संकोच के मारे चेहरा गड़ा जा रहा है बिल्कुल। आठवां दरबारी चलते चलते मन में, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मालूम होता है बीरबल ने हम सबको उल्लू बनाया। साथ चलने वाले दरबारी के कान में, भाई मैं सच कहता हूं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। दरबारी धीरे से, मैंने भी कुछ नहीं देखा। शेष दरबारी दोनों की बातें कान लगाकर सुनते हैं और साहस जुटाकर धीरे धीरे बोलते हैं। सातवां दरबारी, देखा देखा तो मैंने भी नहीं, पर हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। छठा दरबारी, बोलते नहीं तो करते क्या? मतलब हाँ में हाँ मिलाना जरूरी था, किसी एक को दिखाई दे रहा है तो मुझे भी बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी पोल खुल जाएगी। पांचवा दरबारी, तो क्या बीरबल ने हम सबको एक साथ उल्लू बना दिया? चौथा दरबारी, ऐसा ही जान पड़ता है, हम कह भी क्या सकते हैं। तीसरा दरबारी, भंडा फोड़ दूं, अभी बीरबल को आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। भंडा फोड़ दूं मतलब कि बीरबल की पोल खोल दूं, सबको बता दूं कि मुझे कुछ नहीं दिखा, तो इससे पता चल जाएगा कि बीरबल ने जो नाटक रचाया है वो कितना झूठा नाटक उसने किया है, और उसके लिए जो उसने पैसे लिए हैं, तो उसकी वजह से उसको अकबर से भी उलाहना सुनने को मिलेगी, उसको दंड मिलेगा, यानी उसको समझ में आएगा कि झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। दूसरा दरबारी, मगर जहां पनाह ने देखा होता। पहला दरबारी, सच है बीरबल ने सबका मुंह अलग अलग बंद कर रखा है। अच्छा तुम सब क्या कहोगे? दूसरा दरबारी, मैं तो कह दूंगा कि मैंने देवराज इंद्र का दरबार देखा है। तीसरा दरबारी, न कहोगे तो जाओगे किधर? चले थे बीरबल को नीचा दिखाने, उसने सबको एक साथ बेवकूफ बना दिया, 1 लाख मोहरे भी मार ली। दरबारियों की खुसर फुसर सुनकर बादशाह अकबर उनकी ओर देखते हैं। सब आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, तो बादशाह अकबर के कान तक भी थोड़ी आवाज जा रही थी, तो उन्होंने उनकी तरफ देखा। अकबर एक दरबारी को पास बुलाकर, तमाशा कैसा लगा? दरबारी, ऐसा तमाशा सपने में भी नहीं देखा था जहां अपना, शुक्र है खुदाबंद और बीरबल का कि ऐसा नाच तमाशा हम देख सके। अन्य दरबारी तरह तरह के मुंह बनाते हैं, बीरबल सबको देखकर मुस्कुराते हैं। अकबर चारों ओर देखकर, बीरबल मुझे लगता है हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं। बीरबल, हाँ जहांपना, एक दिन शिकार खेलने निकले थे, तब हुजूर ने इस जगह पानी की तलाश की थी और पानी न पाकर यहाँ एक तालाब खुदवाने का इरादा किया था। अकबर मन में, बीरबल मन की बात झट से ताड़ जाता है, यह नेक काम करके खुश होता है प्रकट में। तुमने अपने रुपयों में से इसे क्यों खुदवाया? बीरबल, मैं भी जहां पनाह का, रुपया भी जहां पनाह का, मेरी यह खुशनसीबी है जो मुझसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं। अकबर खुश होकर, अच्छा आज के तमाशे के लिए तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं। बीरबल झुककर सलाम करते हैं, सभी दरबारियों के मुंह लटक जाते हैं। जब जब अकबर कहते हैं कि ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है और हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो बीरबल उन्हें बताते हैं कि हाँ एक बार हम लोग शिकार खेलने के लिए आप यहाँ पर आए थे, आपको प्यास लगी थी और यहाँ पे कोई तालाब नहीं था, तो आपने कहा था कि तालाब बनवाना है, तो आज इसी बहाने बीरबल ने एक नेक काम भी कर दिया, तालाब भी बनवा दिया। इससे बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बीरबल की कहानियां अक्सर न्याय ज्ञान और बुद्धिमत्ता से संबंधित होती हैं, और इन कहानियों के माध्यम से लोगों में तार्किक बुद्धि यानी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है। कैसे उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए विपरीत परिस्थितियों का सामना कैसे किया और कैसे दरबारियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया, ये हमने इस पाठ से सीखा। तो इसी प्रकार इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ कमियां भी रह गई हों तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।